आपके साथ में है। अब सब बूढ़े हो चुके हैं, यहाँ से अचानक कहीं जा तो नहीं सकते। देखेगा हमारे नहीं होंगे सब हमको देखने वाले, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, मर जाएंगे हम लोग। हमारी पूर्वजें यहीं से रहती है, हम भी यहीं रह रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का भविष्य यहीं है। हमारे जितना भी जमा पूंजी किए थे इसी घर में, यही जगह में लगा दिए। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है देने के लिए उनको, या फिर खाली करने के लिए। तो अचानक सब कोई कहाँ जाएंगे? सब तो अभी अभी घर बनाया, आवास का पैसा दिए है ना, तो आवास का पैसा लिए हैं, घर बनाए हैं, कर्जा बोड़ी किए हैं। अचानक किसी कहीं पर तो जाके बस नहीं सकते। यहाँ पर मार्केट लगता है, दशहरा होता है, सब चीज यहीं पर होता है। तो रुआ बांधा को अगर हम लोग से छीन लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारे पास और कोई दूसरा कब्जा या घर नहीं है, न हमारे पास इतना पैसा है। हम लोग गरीब लोग हैं, कमाते हैं और खाते हैं, इतना ही है हमारे पास में। और वो भी हम लोग से छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? यही पढ़ाई है, यही लिखाई है, यही काम धंधा है। सभी लोग नगर निगम का टैक्स पटाते हैं, बिजली बिल पटाते हैं, शौचालय जो मूलभूत प्रधानमंत्री जी का नारा है, सभी को मूलभूत सुविधा उत्पन्न कराना, तो मूलभूत सुविधा से भी बेघर हो पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चाहे हमारी जान चले जाएंगी मगर हम रुआ बांधा नहीं छोड़ेंगे। हमको 70 साल हो गए रहते हुए। अब कौन माई का लाल आता है उसको भी हम देख लेंगे। खांसी की लाहत चले जाएंगी परवानी, मगर रुआ बांधा नहीं छोड़ेंगे। तस्वीर में दिखने वाली ये जगह रुआ बांधा बस्ती है, जहाँ पर पिछले 50 से 60 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर हर शनिवार बाजार भी लगाया जाता है। अचानक एक दिन इन्हें नोटिस मिलता है, हमने आपको खबर भी दिखाई थी किस प्रकार से यहाँ पर बोर्ड गाड़े गए हैं हाउसिंग बोर्ड द्वारा कि अब यहाँ पर तालपुरी के सी ब्लॉक कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ मौजूदा लोग जो रह रहे हैं उन्हें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। 2 मंजिला 3 मंजिला घर बनाने के भी कुछ लोग रह रहे हैं, पक्के मकान में रह रहे हैं, कुछ कच्चे मकान में भी रह रहे हैं। सबको नोटिस देने की शुरुआत हो चुकी है। कल इनके पास नोटिस आया जिसको लेकर आज पूरा मोहल्ला साथ में यहाँ पर इकट्ठा है, टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया इतने साल से जब हम यहाँ रह रहे हैं तो अचानक से ये जगह क्यों खाली करें। कईयों को पट्टा भी दिया गया, ऐसी भी बात है। और इस पूरे मोहल्ले में प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान भी बनाए गए हैं। अगर सरकार इन सारी योजनाओं का लाभ दे रही है तो अचानक से ये जगह खाली करने के लिए क्यों कह रही है? और अगर ये जगह खाली भी की जा रही है तो क्या इसके एवज में कोई जगह इन्हें दी जा रही है या इन्हें बेसहारा छोड़ दिया जा रहा है? मोहल्ले के लोग हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे आखिर पूरा मसला क्या है। जी अम्मा, हम पिछले बार भी बताए थे कि परेशानी है, लोग खाली करवा रहे हैं, क्या हो गया है? हम खाली करके जाएंगे कहाँ? गरीब इंसान, बाल बच्चे वाले हैं। अब एक खपरा रखना मुश्किल है तो कहाँ से घर बनाएंगे गरीब इंसान? हम यही नोटिस मिला आपको? नोटिस हम आए थे? हाँ नहीं, हम नहीं उठाए नोटिस। हम देने आए थे? हाँ, कब आए थे? मैं नहीं थी, मैं काम में गई थी। नोटिस आई थी, इससे समझ सुनने में आया है। चाहे हमारी जान चले जाएंगी मगर हम रुआ बांधा नहीं छोड़ेंगे। हमको 70 साल हो गए रहते हुए। अब कौन माई का लाल आता है उसको भी हम देख लेंगे। खांसी की लाहत चले जाएंगी परवानी, मगर रुआ बांधा नहीं छोड़ेंगे। कितने परिवार रहते हैं यहाँ लाखों पर? से गुजर जाएंगे। सर लगभग तो यहाँ पे जो प्रभावित हो रहे हैं 70+ परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से 15 से 20 घरों को पट्टा मिला है। सभी लोग नगर निगम का टैक्स पटाते हैं, बिजली बिल पटाते हैं, शौचालय जो मूलभूत प्रधानमंत्री जी का नारा है, सभी को मूलभूत सुविधा उत्पन्न कराना, तो मूलभूत सुविधा से भी बेघर हो पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने लोग शौचालय बाहर करेंगे। और मेन तो यहाँ पे युवाएं हैं जो यहाँ पे खेल का मैदान यूज़ करते हैं। खेल का मैदान नहीं रहने से कहाँ से जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तक यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे, और खेल युवाओं को ज़्यादातर परेशानी हो रही है। जो नोटिस कल दिया गया उस नोटिस में क्या लिखा हुआ था, क्या जिक्र था उस नोटिस में? उसमें मात्र 15 दिवस का इनको समय दिया गया। 15 दिवस कुछ नहीं होता, रोजी मजदूरी कमाने खाने वाले हैं। कम से कम इनको साल भर का समय देने से कुछ व्यवस्था आप लोग करेंगे। और करेंगे ही क्यों भाई? इनको व्यवस्थापन कीजिए ना। व्यवस्थापन कुछ नहीं, इनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है, ना मुआवजा है इनके पास। आप मुआवजा दीजिए, व्यवस्थापन का कुछ बताएंगे तब तो होगा ना। 50 साल पूर्व से देखो बुजुर्ग लोग बसे हुए हैं, इनका कोई क्रियाकलाप नहीं है। डायरेक्ट आ रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, उसके बाद फिर बोला जा रहा है हम अपने अधिकारी से बात कराएंगे। आप लोग मिल के बात कीजिएगा, इससे बढ़ेगा और समय। मात्र आप लिखित में 15 दिवस का आप सूचना दिए हो, तो हमारे पास लिखित नहीं है, तो हम लोग बिना लिखित के हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को देने के लिए आए थे, लेकिन कुछ लोग मना कर दिया और उसको भगा दिया गया। नोटिस लेने से इनकार कर दिया? हाँ, इनकार कर दिया गया हमको। आप लोग घर में नोटिस देने आए थे? हाँ, हमारे घर में नोटिस देने के लिए आए थे। क्या कितने लोग आए थे और क्या कह रहे थे नोटिस देते वक्त? तो 10-12 लोग थे और बोलते हैं आपको 15 दिन में खाली करना पड़ेगा बोल के। तो हमारी पूर्वजें यहीं से रहती है, हम भी यहीं रह रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का भविष्य यहीं है। हमारे जितना भी जमा पूंजी किए थे इसी घर में, यही जगह में लगा दिए। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है देने के लिए उनको, या फिर खाली करने के लिए। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे?
इतनी बड़ी पब्लिक है, इतनी पब्लिक है यहाँ पर, सब कहाँ जाएंगे? इतना जमा पूंजी किसी के पास नहीं है, सब बाहर क्वार्टर काम करने जाते हैं और अपने घर में आके यही उम्मीद से रहते हैं कि हम कम से कम अपने छत पे तो रह रहे हैं। तो रुआ बांधा को अगर हम लोग से छीन लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारे पास और कोई दूसरा कब्जा या घर नहीं है, न हमारे पास इतना पैसा है। हम लोग गरीब लोग हैं, कमाते हैं और खाते हैं, इतना ही है हमारे पास में। और वो भी हम लोग से छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? यही पढ़ाई है, यही लिखाई है, यही काम धंधा है, क्या जी अम्मा, करेंगे? क्या रास्ता निकल रहा है अभी, बीच का रास्ता क्या बोल रहे हैं कि क्या करना है? मोहल्ले वाले क्या बात कर रहे हैं, चर्चाएं क्या हो रही है? नहीं, नोटिस देने जब आए थे इन लोगों ने तो नोटिस दिए हैं, मगर ये पहले हमको आके इतला करते कि हम फलाने दिन नोटिस देने आ रहे हैं। कुछ चर्चाएं होती कि भाई आप लोग का व्यवस्था कहाँ होगा? हाँ, तो हम लोग प्रेम से उनके साथ बैठ के व्यवस्था करते कि हमको कुछ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि जितने जगह पट्टा दिए हैं, अगर आपको उठाना ही था तो फिर पट्टा नहीं देना था। अब पट्टा आवास का भी घर बन गया है, पट्टा भी दे दिए हो, उसके बावजूद। और ये मैदान तो इतना ही है, हर कौम का इंसान इस मैदान में शादी बर ब्याह छठी बर्थडे सब कुछ करते हैं और बाकी कहीं जगह नहीं है। अब ये मैदान भी चले जाएगा तो कहाँ जाएंगे ये गरीब? हाँ, घर से बेघर कर रहे। ऐसे लोग हैं कि अपना बर्तन उठा के लेके जाने की स्थिति में नहीं है इन लोग। तो इसके लिए क्या करें बता? वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है कि व्यवस्था है या नहीं है। किसी से बातचीत हुई, कलेक्टर विधायक या किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों से? नहीं, अभी किसी से बात नहीं हुई है, कोई बात सुनने को खाली नहीं है। हम लोग तो गए थे उसके घर में, मगर वो ललित तो बिल्कुल बात हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और वो एक लफ्ज भी नहीं बोला। पिछले बार जब गए थे तो बताओ ये गरीब जाए तो जाए कहाँ? अम्मा कितना साल से रहते हो यहाँ? बहुत साल से रहते हैं भैया। हम लोग कहाँ जाएंगे? शुरू से नाती पोती हो गए, कहाँ से जाएंगे? हैं ये सुविधा है ना, ये रुआ बांधा तो फार्म था, सब कुछ था, अभी सब बस कहाँ जाएंगे बताइए ना। क्या बोल रहे हैं वो लोग कि खाली करके इस जमीन का क्या यूज करेंगे, क्यों खाली करवा रहे हैं, कुछ बताएं? क्या मालूम जी। जी, ये बोले गए हैं, कल तो 10-12 लोग आए थे कि सबके घर में दे के गए, बोले 15 दिन के अंदर खाली करना है। ये नहीं ये बता रहे कि यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड का सी ब्लॉक बनेगा, उसके ऊपर क्लब बना जाएगा करके। तो अचानक सब कोई कहाँ जाएंगे? सब तो अभी घर बनाया, आवास का पैसा दिए है ना, तो आवास का पैसा लिए हैं, घर बनाए हैं, कर्जा बोड़ी किए हैं। अचानक किसी कहीं पर तो जाके बस नहीं सकते। यहाँ पर मार्केट लगता है, दशहरा होता है, सब चीज यहीं पर होता है। सब अचानक कहाँ जाएंगे? सब कोई डांस होता है, यानी सोचोगे तो बहुत बड़ा बस्ती है। और क्यों जाएंगे? संविधान कहता है जो 20 साल एक जगह रह गया वो रहेगा वहीं पे। हमको कहीं खाली करना। आगे क्या सोचे हैं आप लोग, क्या विचार हुआ? यही रहने का सोचे हैं हम लोग, यही रहेंगे। यहाँ से बेटा मोर कहना का है, मैं मोर गला खराब में बोला था कि ये मन के कि 15 दिन में खाली कर दे, तो हम 15 दिन में खाली कैसे करबो? कहाँ जाबो? तो हम मान जगह दी तबे तो खाली करबो बेटा। हमारे नान लोग लेकर कहाँ पे यहाँ ठंडा में निकालबो कैसे? कहाँ जाबो बता? हमारा नहीं है, हमको यहीं रहना है, हमारा घर नहीं है, बाहर नहीं है, हमको यहीं रहना है। हमारा घर तो है नहीं, हमारा यहीं रोजी रोटी है। हम लोग नहीं जाएंगे, लड़ेंगे मरेंगे यहीं रहेंगे। हम संपत्ति हमारे हुई, हम नहीं जाएंगे। 50 साल से रह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। हम सब बूढ़े हो चुके हैं, यहाँ से अचानक कहीं जा तो नहीं सकते। देखेगा हमारे मिलोगे सब हमको देखने वाले, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, मर जाएंगे हम लोग। ये पूरा हमारा बचपना निकल गया था। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और पिछले 50-60 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, मगर अचानक से एक नोटिस आता है जो इन सब को हिला कर रख देता है, क्योंकि उस नोटिस में लिखा रहता है कि 15 दिन के अंदर ये जो मकान, जिस मकान में आप सालों से रह रहे हैं, उस मकान को खाली करना पड़ेगा। इस ज़मीन को समतल करके यहाँ पर कॉलोनी बसाई जाएगी, क्लब हाउस बनाए जाएंगे, तमाम चीज़ें की जाएगी जिससे डेवलपमेंट हो। मगर सवाल अब भी वही है कि जब इन जगह को खाली करवाना था तो इस जगह पे पट्टा कैसे दिया गया? इस जगह पे प्रधानमंत्री आवास के आवास कैसे बने? प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास बनाने से पहले सरकार को इस बात की जांच करनी थी कि क्या ये वैध है या अवैध। उस समय खाली करवा सकते थे। ये तमाम जनता यहाँ पर सवाल उठा रही है, उनका सवाल भी लाजमी है। अब इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात रहेगी। इस पूरे विषय को लेकर पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं आप आगे सुनिए। क्या कुछ कहा है लोगों ने इस विषय को? लोगों ने यही कहा है कि इनको ऑलरेडी पट्टा मिला है शासन की ओर से, और उसके बाद भी उसको इग्नोर करके जो
हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है ज़मीन, उस मामले में हम कलेक्टर से बात करेंगे और संबंधित विधायक से भी बात करेंगे कि भाई इस प्रकार से कैसे होगा, जबकि शासन के द्वारा पट्टा दिया गया है। लाइट, बिजली, तमाम चीज़ों का जो मासिक जो एक बतौर किराए जैसा आना चाहिए वो भुगतान भी इनके द्वारा किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में इस प्रकार से उनको नोटिस दिया जाना न्याय संगत नहीं है। उसके पहले किसी बात की चर्चा की जाती है कि इनको अगर कोई कारणवश हटाया जा रहा है तो क्यों हटाया जा रहा है। ये तमाम बातों को स्पष्ट करना चाहिए और शासन के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। और कल पट्टे के साथ साथ यहाँ पर कई सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान बने हुए हैं। अरे उसी पट्टा काय का मिला, पट्टा उसी का मिला है जो राज्य शासन निराश्रितों को जो ये सब मुहैया कराती है, उसी उद्देश्य से मिला है और उसी उद्देश्य से पट्टा का वितरण हुआ है। समझ देखेंगे फिर, ऐसा नहीं है। तो ये मौजूद थे हमारे साथ पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनको पट्टा मिला हुआ है राज्य शासन से और तमाम ये जो भी भुगतान है, भुगतान की राशि है, किराया हो या तमाम टैक्स हो पटाते हैं, उसके बाद भी बिना किसी बातचीत के सीधा इनके पास नोटिस पहुंचा दिया गया। इसको लेकर चर्चाएं भी की जाएंगी, कलेक्टर तक जाएंगे और मौजूदा विधायक से भी मुलाकात करेंगे। आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।